ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे बड़ी खबर की। बाइट बुक स्कीम में निवेश करने वालों के लिए बुरी खबर है। आपको बता दें कि बाइट बोट में निवेश करने से किसी का कोई भला नहीं होगा, बल्कि ये कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि इस कंपनी को चलाने की मंशा किसी भी एंगल से सही नहीं है। जानबूझकर जनता को लालच देकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। बता दें 20 जुलाई 2010 को गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड नाम की कंपनी की स्थापना हुई। गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड के 2010 में 3 डायरेक्टर थे, दीप्ति बहल, संजय भाटी और सचिन भाटी, जिसमें ये से संजय भाटी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। धोखाधड़ी से चलने वाली कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी से बाहर हो जाते हैं और किसी और को डायरेक्टर बना देते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए वही खेल इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के डायरेक्टर ने भी खेला। उन्होंने 50 करोड़ की कैपिटल वैल्यू की कंपनी बनाई और जब इन्हें पता लगा कि अब इनका भांडा कभी भी फूट सकता है, तो कंपनी के तीनों डायरेक्टर कंपनी से बाहर हो गए। कंपनी के तीनों डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर संजय भाटी ने 2014 में डायरेक्टरशिप से रिजाइन दे दिया, लेकिन कंपनी के 96% शेयर अपने पास ही रखे। बताया जा रहा है कि बाइट बोट नाम की पौंजी स्कीम में लगभग 7 लाख लोगों का पैसा लगा है और रकम लगभग 4200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंपनी 2 महीने से लोगों को रिटर्न भी नहीं दे पा रही और उसी दौरान संजय भाटी ने बसपा ज्वाइन कर लिया और गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट के प्रभारी बन गए। संजय भाटी ने यह सिर्फ राजनीतिक संरक्षण पाने की एक कोशिश के लिए किया था। संवाददाता नरेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र भाटी, आखिर क्या है ये पूरा खेल? ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा में एक बाइक बोट के नाम से एक कंपनी स्थापित हुई थी और कंपनी ने ये दावा किया था कि जो हमारे यहाँ पे एक बाइक बोट लगाएगा उसकी एक स्कीम में 62,100 रुपए के करीब जो उपभोक्ता था उसको जमा करने पड़ते थे और उसको हर महीने लगभग 10,000 रुपए 1 साल तक उसको किस्त देनी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक ये था कि भाई हम जिस पैसे को लगा रहे हैं हमारा पैसा जाएगा। इसी के देखते हुए यहाँ चलिए, शुक्रिया नरेंद्र। लगता है तकनीकी खामियों की वजह से बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही, आवाज कट रही है नरेंद्र की। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा खेल है। बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रभारी संजय भाटी को बनाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि 7 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है। कंपनी लोगों को रुपए तक नहीं दे पा रही है। लालच देकर बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को कंपनी की ओर से। कभी भी ये कंपनी बंद हो सकती है। बाइट बोट स्कीम में निवेश करने वालों के लिए ये बुरी खबर सामने आई है। तो जिन लोगों ने बाइट बोट स्कीम में निवेश किया है उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। नरेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, अपनी बात पूरी करें, क्या बता रहे थे आप? जी, मैं कह रहा था कि ये जो बाइक बोट नाम की जो कंपनी बनाई गई थी जिसमें लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें उपभोक्ताओं की, तो जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया था उनकी लगभग दिसंबर और जनवरी 2 महीने बीत चुके हैं और उनको जो उनकी जो किस्त मिलनी थी वो किस्त नहीं मिल रही है। अब जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे आके अपनी किस्त की बात कर रहे हैं तो उन्हें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। अभी उन्हें 31 जनवरी तक का आश्वासन दिया गया है, मगर लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि भाई अब यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी बाइक यहाँ पे लगाई हुई थी, वो बाइक को भी अब वापस अपने साथ लेके जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि कम से कम अपनी बाइक को तो हम अपने साथ ले जाएं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने जिस प्रकार से डबल मुनाफे के लिए पैसा लगाया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्याज पे लेके भी पैसा लगा दिया था। उन्हें ये उम्मीद थी कि हमें हमारा पैसा मिल जाएगा डबल, तो हमें उसका लाभ मिलेगा। मगर यहाँ पे जिस प्रकार से देखने को आ रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और उनका लगातार यही कहना है कि कंपनी बहुत जल्दी अब यहाँ से बंद करके भागने वाली है। और इस कंपनी के जो मालिक थे, जो डायरेक्टर थे संजय भाटी, शायद हो सकता है इसीलिए एक राजनीतिक संरक्षण तो लोकसभा के प्रभारी बनाए गए, उनके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि वो आने वाले समय में यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो संजय भाटी है उनके लिए अगर राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लाभ मिल जाएगा। मगर जो लोग हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें लोग पैसा तो लगा देते हैं मगर वो कंपनी होती है पैसा लेके भाग जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो लोग हैं उनका पैसा मिलना बंद हो चुका है और यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्ति थी वो यहाँ पे लगाई गई थी, लोगों ने निवेश किया था और अब वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय आश्वासन के। लेकिन 7 लाख लोगों का एक साथ पैसा फंसना बड़ी बात है नरेंद्र।
देखिए जी, ऐसा था कि इन्होंने जब ये स्कीम स्टार्ट की थी तो इसमें जो भी राज्य थे अलग अलग इन्होंने अपने जो डीलर बनाए गए थे और उनको जो लुभावने वादे के उनको वादे किए गए थे और जो लोग स्टार्टिंग में लगे थे उनको कुछ पैसा भी मिला था। तो जैसे उनको पैसा मिलता रहा है ऐसे ही जो अन्य लोग थे वो भी साथ के साथ जुड़ते चले गए और अब जब वो चैन काफी बड़ी हो चुकी है तो अब दिसंबर से सबका पैसा बंद हो चुका है, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। कभी उन्हें कुछ बहाना बता रहे हैं, कभी कुछ बहाना बता रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह कि लोगों का जो पैसा है, लोगों की जो उम्मीद है वो टूटती नजर आ रही है और लोगों का पैसा लगभग डूबने की कगार पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।